तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर क्या है बेसिकली पहले हम वो देखेंगे। तो हमने देखा था कि वेक्टर क्या होती है, बेस्ड ऑन फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमने फिजिकल क्वांटिटी को जब हमने दो बेस पे किया था डिवाइड बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमने दो तरह के वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी देखी थी, एक स्केलर होता था और दूसरा होता था हमारा वेक्टर। तो स्केलर क्या होता था, जिसमें कि हमारा ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। और वेक्टर में क्या होता था, मैग्नीट्यूड होता था, ठीक है, प्लस डायरेक्शन होते थे। और एक में एक स्पेशल क्या है, ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फुलफिल करता है, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा। हम आगे देखेंगे वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने देखा होगा एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये हमने किया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक वेक्टर है। तो वेक्टर में क्या होता है, एक हमारा क्या होता है वेक्टर में, एक हम इसे कहते हैं टेल, और ये हमारा होता है हेड, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा टेल होता है इसे हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, और जो हेड होता है इसे हम फाइनल पॉइंट भी कहते हैं। तो यहाँ जो ये एरो है ये डायरेक्शन बताता है, ठीक है। और जो हमारा ये लेंथ है इसका, ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर। इससे पहले हम कहते हैं कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। तो वेक्टर को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्स वेक्टर ए है। जब से रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, ए के ऊपर एरो लगाते हैं, ठीक है, जो कि हमारा वेक्टर होता था इस तरह से। इसीलिए इसका जो ये है ये हम एरो लगा देते हैं इसके ऊपर, जिससे रिप्रेजेंट होता है कि ये वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसे हम डायरेक्शन में दिखाते हैं किस तरह से। अगर हम एक हम एक्सेस खींचे अपना, ये एक एक्सेस हो गया हमारा, ये वाई एक्सेस हो गया, ठीक है। तो अगर हमें, जैसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं इसमें, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि जो है 20 न्यूटन का फोर्स जो है वो है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। दूसरा है 30 न्यूटन इन नॉर्थ ईस्ट। आपको पता होगा ये जो हम डायग्राम बनाते हैं इसको, इस हम डायरेक्शन में क्या होता है, ये ऊपर हम नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर ईस्ट और इधर वेस्ट पे, ठीक है, वेस्ट। 20 डिग्री, 20 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन में चाहिए। ये नॉर्थ हो गया, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हमारा 20 न्यूटन का फोर्स इधर लगा। ये क्या हो गया हमारा, जो ये जो हमारा फोर्स है ये 20 न्यूटन का हो गया, ठीक है। इस तरह से 30 न्यूटन इन नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ये हमारा और ईस्ट क्या हो गया, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं होगा, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हम कहीं बनाते हैं, ये हमारा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो ये जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा 30 न्यूटन। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, हमारा नेक्स्ट है
टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, कितने तरह के वेक्टर होते हैं, वैसे क्विकली देखेंगे क्योंकि हमारा ये जो सीरीज है ये वन शॉट है, हम लोग फास्ट देखेंगे, सारा कंप्लीट करेंगे वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर को समझने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक पे हम ये दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक ये फोर्स यहाँ लग रहा है और एक फोर्स यहाँ लग रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। यही अगर हमारा एक फोर्स 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन से लग रहा होता है, ये भी मान लीजिए हमारा 10 न्यूटन ही है, तो ये दोनों फोर्स क्या होगी, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में सेम नहीं है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर है और ये हमारा सी वेक्टर है, तो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है बट इट्स नॉट इक्वल टू सी वेक्टर। ए और बी हमारा इक्वल वेक्टर है बट सी इक्वल नहीं है, क्योंकि वेक्टर का क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, जब कोई दो वेक्टर का एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है, भले कि हमारा उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंस हो बट डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जैसे कि ये वेक्टर एक है और ये एक दूसरा वेक्टर हम लेते हैं, ये वेक्टर भी सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर दोनों की मैग्नीट्यूड डिफरेंस है, जैसे कि ये 20 न्यूटन है और ये 15 न्यूटन है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर है। एंटी पैरेलल से क्या सेम होगी, कि दोनों की क्या होगी, डायरेक्शन डिफरेंट होगी बट अपोजिट होगी। जैसे कि हमने एक वेक्टर जो हमारा ये था, ये है मान लीजिए, और दूसरा वेक्टर क्या है हमारा, अगर इस तरह से है, दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्ट अपोजिट है, तो ये क्या हो गई, एंटी पैरेलल। जैसे कि ये 20 न्यूटन है और ये भी 20 न्यूटन है या फिर 50 न्यूटन है, बट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, दूसरे की अपोजिट होनी चाहिए। तो यहाँ से हम डायरेक्शन देके, तो ये डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, यहाँ पैरेलल में की भी दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या होता है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कोई एक वेक्टर हमारा है ए, ठीक है, निगेटिव वेक्टर क्या होती है कि इस ए वेक्टर का एग्जैक्ट अपोजिट यानी कि एंटी पैरेलल वेक्टर होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। जैसे कि इसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, तो हमारा जो दूसरा वेक्टर होगा ये इसके अपोजिट होगी और इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी, तो ये भी 20 न्यूटन होगा बट हमारा डायरेक्शन क्या होगा, ये अपोजिट हो गया, इसके वेक्टर की डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव वेक्टर हो गया। उसके बाद हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विथ ए नंबर। जैसे कि कोई एक वेक्टर है, मान लीजिए हमारा ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये है हमारा मान लीजिए 5 न्यूटन। अगर इस 5 न्यूटन के वेक्टर को हम क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या होगा हमारा 25 न्यूटन हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है, हमारा मैग्नीट्यूड चेंज होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन जो है हमारी वो सेम रहेगी, बस मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगी। तो मैं अगर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, न्यूमेरिक नंबर से, नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव नंबर से कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ये क्या है हमारा पहला जो है, हम यहाँ पे दो केस कर सकते हैं, एक हमारा क्या है पॉजिटिव नंबर से, दूसरा हम नेगेटिव नंबर से देखेंगे। तो इसमें क्या हो रही है, जो नई वेक्टर बनेगी यहाँ पे, ये बनेगी हमारी 25, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अगर यही हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगी, ये 5 न्यूटन जो है, इसको हम अगर -5, तो ये हो जाएगी -525 न्यूटन। ये माइनस क्या यहाँ पे सिंबलाइज करता है कि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बस इस वेक्टर को हम इस तरह से अगर अपोजिट में बनाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद न्यू वेक्टर बन जाएगा, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पे क्लियरली लिखें कि अगर हमारा ये वेक्टर ए है तो ये क्या है हमारा 5a है, और ये क्या है -5a। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, अगर हमारा कोई वेक्टर, जितने भी वेक्टर एक प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हम ये एक वेक्टर हमने ये बनाया, दूसरा वेक्टर हमने ये बनाया, तीसरा वेक्टर हमने ये, चौथा वेक्टर ये बनाया। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कितने ही वेक्टर बनाए तो अगर ये सारे एक ही प्लेन में है तो इसे हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इसको दो वेक्टर से पहले समझाए कि दो वेक्टर हमेशा क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, आर ऑलवेज कोप्लेनर। लेकिन अगर हम दो से ज्यादा वेक्टर बना रहे हैं, अगर हम तीसरा कोई वेक्टर बना रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है, इस प्लेन के बाहर की तरफ, मान लीजिए ये आ रहा है हमारे स्क्रीन से बाहर की तरफ या स्क्रीन के अंदर की तरफ। ठीक है। तो ये क्या हो गई, हमारे एक प्लेन में नहीं आई। तो हमारा जो वेक्टर ए है और ये जो बी है, ये तो एक प्लेन में है, लेकिन ये वेक्टर सी और डी क्या है, दूसरे प्लेन। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा वेक्टर जो अगर दूसरे प्लेन में ही होना चाहिए, लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि हम एक वेक्टर ये यहाँ पे हमने बनाया, ठीक है, दूसरा वेक्टर ये, तीसरा वेक्टर ये, तो यहाँ पे देखिए इतने सारे वेक्टर हैं, सारे हम एक ही प्लेन में हैं, तो सारे क्या हो गए, को प्लेनर वेक्टर हो गए। ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा आता है एक को इनिशियल वेक्टर, एक होता है कोलिनियर वेक्टर। ठीक है। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, अगर दो वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, जैसे कि हमने मान लिया कि ये हमारा एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर जो है उस पर इनिशियल पॉइंट यही है। ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे कोलिनियर वेक्टर, जैसे कि हमने ये मान लिया ओरिजिन जो हमारा सेम है। ठीक है। ये हो गया हमारा कोइनिशियल वेक्टर। दूसरा क्या होता है हमारा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होती है, जब दो वेक्टर एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हमने मान लिया एक वेक्टर ये हमारा है, ठीक है, और ये एक दूसरा वेक्टर इसी लाइन पे है। ठीक है। चलिए हम इसे इस तरह से बना देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है। अब ये वेक्टर जो हमारा है ये इसके ऊपर ही है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो ये जो हमारा है ये है हमारा वो लीनियर वेक्टर। ठीक है। और ये क्या था हमारा, वो इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल एंड ऑर्थोगोनल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर तो आपने इससे पहले भी डिस्कस किया होगा, जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, बस दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगी। ठीक है। मतलब डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन हम चेंज करेंगे तो ही ये दूसरा होगा। ठीक है। या इधर सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन, सेम और अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। और ऑर्थोगोनल क्या होता है, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, जैसे कि एक वेक्टर हमारा ये है और जो दूसरा वेक्टर है ये इसके एंगुलर 90 डिग्री बनाते हैं। यानी कि जो हमारा ये एंगल है, ये अगर हमारा 90 डिग्री है तो ये दोनों ए और बी जो है ये हमारी क्या है, ऑर्थोगोनल वेक्टर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, तो इसको लिए हम समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि हम ये एक वेक्टर बनाते हैं, ठीक है, ये हमारा एक वेक्टर है। ठीक है। अगर इस वेक्टर को हम क्या कहीं पे भी शिफ्ट करें पैरेलली, ठीक है, तो वो क्या होगी, मैग्नीट्यूड विदाउट चेंज किए हुए, तो वो पैरेलल क्या रहे, वो जो वेक्टर रहेगी वो सेम रहेगी। यानी कि अगर हम उस वेक्टर को, जैसे कि ये हमारा वेक्टर है,
इस वेक्टर को हम कहीं भी शिफ्ट करें पैरेलली, ठीक है, यहाँ था, पैरेलली हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगी, हमारे कोई चेंज नहीं आएगी इसमें। अगर ये वेक्टर यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं ये जो हमारी ए वेक्टर है बेल्जियम और 15 मीटर है, ठीक है, जो भी डायरेक्शन है, अगर हम इसी वेक्टर को यहाँ से कॉपी करके कहीं पे और पेस्ट करते हैं, ठीक है, चलिए भाई मैं वेक्टर ही बना देते हैं यहाँ पे, सबसे आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए हम ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है हमारा, शिफ्ट करके हमने यहाँ पे लाया है इस वेक्टर पे, ठीक है, तो ये भी वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा, ए वेक्टर है और दोनों में कोई चेंज नहीं, दिस एंड दिस आर इक्वल। नेक्स्ट हमारा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का हम एंगल कैसे निकालें, ठीक है, तो दो वेक्टर के एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वेक्टर हम बनाते हैं, ये हमारा एक वेक्टर और ये हमारा दूसरा वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये एंगल थीटा, इसे यहाँ कहेंगे हम एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ठीक है, तो यही होंगे हमारे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल, ठीक है। अब इस चीज को हम समझने के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, इस वेक्टर को जो हमारा ए वेक्टर है इसे हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, तो पैरेलली अगर शिफ्ट करने के बाद हम मान लेते हैं इस तरह से ये शिफ्ट होके यहाँ आ जाता है, और यहाँ हमने शिफ्ट कर दिया, तो अगर हमें ए और बी के बीच का एंगल बताने के लिए कहा जाए इस जगह पे, तो हम कैसे बताएंगे, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम पहले एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, अब देखिए ये जो एंगल बना हमारा ये क्या हो गया, ए और बीच का एंगल, आपने अगर पैरेललोग्राम थ्योरम पढ़ा होगा तो इस तरह से ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, वो इस तरह से यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। अब क्या है, दूसरा हमारा चैप्टर है, टॉपिक है एडिशन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर को हम एडिशन कैसे करते हैं, जैसे कि हमारा दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, से एक वेक्टर है हमारा ए और दूसरा वेक्टर हमारा है बी। अब इस दोनों को हमें सम कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टिप पे लाएंगे, ठीक है, चलिए इस वेक्टर को हम थोड़ा सेट कर देते हैं, तो जो दो वेक्टर का अगर हमें वेक्टर सम निकालना हो तो ए वेक्टर को तो बी वेक्टर को एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को हम डालेंगे, देख इस तरह से, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम जो पहला वेक्टर है उसको दूसरे वेक्टर के टेल से ऐड करेंगे, तो यहाँ से पहले वेक्टर के टिप से दूसरे वेक्टर के हेड को जो मिलाएगी, तो यही जो हमारा वेक्टर है ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है, ध्यान की रिजल्टेंट इक्वल टू ए प्लस बी। अब ये वेक्टर का जो न्यू वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और ए से कितना एंगल बनाएंगे या बी से कितना एंगल बनाएंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हम ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर जो अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया यही था हमारा ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर चलिए एक बार फिर से हम समझते हैं क्या कहता है, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर हमारा दो वेक्टर है, ठीक है, अगर हमारा एक वेक्टर ए है और हमारा दूसरा वेक्टर बी है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, हमें पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को रखना पड़ेगा, ठीक है, और पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को जो वेक्टर मिलाएगी तो ये क्या बनाएगा, एक
ट्रायंगल बनाएगा, इसलिए हम इसे ट्रायंगल ऑफ रिलेशन कहते हैं। और यही क्या होगा, इस वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर देते हैं इस पे। क्वेश्चन ले लें इसका। क्या कह रहे हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मान लेते हैं, या डायरेक्शन हम एक्चुअली दिखा रहे हैं। तो डायरेक्शन के हिसाब से ये क्या है हमारा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो एक आदमी सबसे पहले क्या करता है, इस डायरेक्शन में मूव करता है, इस डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये 5 मीटर। और उसके बाद वो क्या करता है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करता है। अगर इस डायरेक्शन में उसने 3 मीटर मूव किया और फिर नॉर्थ डायरेक्शन में 4 मीटर मूव किया, तो उसने एक्चुअल कितना मूव किया। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वही वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगी। ठीक है, अब ये रिजल्टेंट हो गया। अब यहाँ से आप ये देखिए, ये क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो आर की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड को इस तरह सिंबलाइज करते हैं, √3² प्लस 4² इक्वल टू 5। और डायरेक्शन अगर हमें बताना है, डायरेक्शन के लिए मान लेते हैं ये एंगल है हमारा थीटा। तो टेन थीटा से यहाँ क्या आ जाएगा, 4/3, यानी कि थीटा का वैल्यू हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, तो अगर रिजल्टेंट जो है हमारा क्या है, वो कितना इस आदमी ने मूव किया, तो ईस्ट से 53 डिग्री पे 5 मीटर उसने मूव किया, 5 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करें, रिजल्टेंट निकालेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे कोई भी दो वेक्टर के। इसका हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, इसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक पेज ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है हमारा। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इसके टेल से इसके हेड को मिलाने वाली जो लाइन। तो हम पहले मान लेते हैं ये वेक्टर हमारा क्या है, ए है, और ये वेक्टर क्या है हमारा, बी है, और ये हमारा आर है। सबसे पहले हम ए का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, ए है, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड हम इस तरह से लिखें तो ए है। बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बी है। और आर का मैग्नीट्यूड आर है, जो हम निकालना है हमें, ये हमें दिया हुआ है, हमें ये निकालना है। और ए और बी के बीच का एंगल दिया हुआ है जो कि थीटा है। एंगल हम कैसे यहाँ पे शो कर सकते हैं, इससे पहले हमने देखा था कि हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पे हम खींचेंगे। सबसे पहले, और ये जो एंगल होगा इसे हम कहेंगे थीटा। ठीक है, और एक और लाइन हम खींचेंगे जो इसको इससे मिलाए। अब देखिए, अगर हम बोलते हैं कि ए से आर के बीच का जो एंगल है वो पाई है, ये अल्फा है, ये अल्फा डिग्री हम मान लिए। तो हमें क्या निकालना है, पहला निकालना है हमें रिजल्टेंट क्या है, और ये एंगल अल्फा निकालना है। तो कैसे करते हैं,
सबसे पहले हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया। यहाँ पे अगर हम देखें, एक पॉइंट मार लेते हैं इसमें, जैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये पॉइंट बी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल ए सी बी, अगर इसमें हम देखें तो ये क्या है, 90 डिग्री है। तो हम इसमें कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। और ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी डी होल स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब यहाँ से एक और हमारे पास आती है, एक ये ट्रायंगल जो हमारा है बना हुआ बी सी डी, ये भी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल की। तो ये भी क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें भी हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये वैल्यू क्या है, बी है, तो ये कितना हो जाएगा, बी डी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ये बी कॉस थीटा और सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी साइन। ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ए बी की वैल्यू है ए, बी डी की वैल्यू है बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। यहाँ से ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट, ये हमारा क्या है बेसिकली आर स्क्वायर है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी। ठीक है, हम कहेंगे अल्फा निकालने के लिए करते हैं, अल्फा कैसे निकलेगा हमारा, अल्फा के लिए क्या, देखिए ये जो एंगल है हमारा ए सी डी में, अगर हम 10 अल्फा बोले तो हमारा 10 अल्फा क्या होगा, सी डी अपॉन ए डी। फिर से यहाँ पे सी डी की वैल्यू क्या होगी, बी साइन थीटा, और ए डी क्या है हमारे, ए बी प्लस बी कॉस थीटा, यानी कि ए प्लस बी कॉस थीटा। फिर यहाँ से अगर हम कहें तो हमारा अल्फा निकल के आएगा 10 इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस। ठीक है, तो यही जो दो हमने यहाँ पे निकाला है फॉर्मूला, जो हमारा दो फॉर्मूला है इसमें, एक तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया और एक हमारा ये फॉर्मूला हो गया। ये दोनों फॉर्मूला हमारे क्वेश्चन में काम आए। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल केस है। अगर मान लीजिए हमारा जो दो ये है और एक दूसरा ये है, अगर ये क्या है, अगर हम इसे मूव करें और दोनों के बीच का एंगल अगर हमारा क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, देखते ही पता चल रहा है ए प्लस बी हो जाएगा। और अगर हम फॉर्मूला से निकालें तो फॉर्मूला क्या है हमारा, आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू जैसे ही आप रखेंगे 0 डिग्री, ये क्या हो जाएगी पूरा, ये हो जाएगा 0, कॉस 0 होता है हुआ, तो ये हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि हो गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट, ये आ जाएगा ए प्लस। इसमें नेक्स्ट स्पेशल केस देखें दूसरा, फिर से हम अगर दोनों वेक्टर जो है
दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल जो है ये क्या हो जाए,